जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिकेश पांचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष में 25 अक्टूबर 2022 को दिन मंगलवार को लगने वाला खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण भारत में ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। यह ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर हिंद महासागर में दृश्य होगा। भारत में यह ग्रहण दिन में सूर्यास्त के पूर्व प्रारंभ हो जाएगा। यह भारत के अधिकांश भागों में देखा जा सकेगा, किंतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों जैसे आइजॉल, डिब्रूगढ़, इम्फॉल, ईटानगर, कोहिमा, शिवसागर, सिल्वर, तामेलांग में यह ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्यास्त होने के कारण ग्रहण का मोक्ष भारत में दृश्य नहीं होगा। यूनिवर्सल समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ दिन में 2:29 पर और ग्रहण का मध्य शाम को 4:30 पर तथा ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:32 पर होगा। और भारत के प्रमुख स्थानों पर इस ग्रहण का विवरण नीचे दी हुई सारणी में मैंने ऋषिकेश पांचांग के अनुसार दिया हुआ है। आप लोग भारत के जिस भी प्रांत में रहते हों, इस सारणी में देखकर सूर्य ग्रहण का समय उस हिसाब से अपने शहर में पता लगा लें। इस वीडियो में यदि आपको अपने शहर का नाम साफ नहीं दिख रहा है, सूर्य ग्रहण का समय सही नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख दें। मैं आपको ऋषिकेश पांचांग में देखकर आपके शहर के हिसाब से सूर्य ग्रहण का क्या समय है यह अवश्य बता दूंगी। तो जिस भी प्रांत में सूर्य ग्रहण का जो समय है, इससे 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। यानी 25 अक्टूबर को प्रातः काल ब्रह्म काल मुहूर्त में 4:40 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल लगने के पश्चात किसी को भी भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, देव मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को पूजा पाठ करनी है या कार्तिक में जो लोग जल दे रहे हैं भगवान को या तुलसी माता कर रहे हैं, तो उन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी भगवान की पूजा पाठ करें, जो भी भगवान की सेवा करें, जो भी चीज़ें करें, वह आप सूतक काल लगने के पहले ही कर लें। उसके बाद आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप कार्तिक मास की कथा का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी आपको करना है वह आप सूतक काल के पहले ही कर लें। सूतक काल लगने के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, शौचादि क्रिया नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी कार्य करें वह सूतक लगने के पहले कर लें। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप भगवान से क्षमा मांगें और अपने कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करें कि आप ये कार्य ना करें। सूतक काल के समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और साथ ही भगवान की मूर्ति या उनकी प्रतिमा का स्पर्श बंद हो जाएगा चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार सूतक काल और ग्रहण काल में बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य को भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिरों के पट भी बंद रहेंगे, लेकिन भक्तगण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कर सकते हैं और इसके अलावा भगवत नाम का सुमिरन और भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप यह करना सबके लिए बहुत ही हितकारी होता है। भगवान के नाम का जप करके, भगवान का संकीर्तन करके किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। ग्रहण शुरू होने से पहले जो भी घर में खाद्य सामग्री है, भोजन है, दूध इत्यादि है, इन चीज़ों में तुलसी दल और कुश डाल के रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल और कुश बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव करते हैं। इसलिए ग्रहण से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल और
कुछ डाल के रखना चाहिए, जिससे भोजन में किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव न पड़े और बाद में भोजन अशुद्ध ना हो, वह शुद्ध रह सके। ग्रहण काल में घर भी अशुद्ध होता है, तो इसलिए घर के बाहर गोबर से थोड़ा सा लेपन अवश्य कर देना चाहिए। घर की दीवार पर, घर के मुख्य द्वार पर दीवार के ऊपर गोबर का लेपन थोड़ी दूर में अवश्य कर देना चाहिए। इससे घर का अशुद्धिकरण नहीं होता। और ग्रहण खत्म होने के पश्चात घर में झाड़ू पोछा, और यदि कच्चा घर है तो वहाँ पर गोबर से लेपना, यह सब अवश्य करना चाहिए। और साथ ही मंदिर की भी साफ सफाई पूरे विधिपूर्वक करनी चाहिए। साफ सफाई करने के पश्चात पूरे घर में, मंदिर में और घर की रसोई में हर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। घर का शुद्धिकरण करने के पश्चात स्वयं का भी शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। इसके लिए ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आप किसी नदी में स्नान अवश्य करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में ही गंगा जल डाल के उससे स्नान अवश्य करें। ग्रहण के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए और साथ ही कोई वस्तु नहीं काटनी चाहिए। सब्जियां वगैरह भी नहीं काटनी चाहिए और कोई चीज़ सिलनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जप, तप, दान, ध्यान को अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि सूर्य की किरणों से बचकर रहना चाहिए, खास करके छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। सूर्य की किरणों के सामने बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, सूर्य की किरणों से बच के रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही इन चीज़ों को छूना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लापरवाही करने से सूर्य ग्रहण का असर शिशु पर होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ना सीधे लेटे रहना चाहिए, ना बैठे रहना चाहिए, ना ही उनको किसी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में रहना चाहिए। उनको बस सिर्फ बैठकर भगवान का पूजन करते रहना चाहिए। ना तो जैसे कुछ महिलाओं की आदत होती है नाखून वगैरह कुतरने की या नाखून तोड़ने की या बाल से कुछ, मतलब किसी भी तरह का कोई भी कार्य गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हुए बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहण के समय मनुष्य को शौचादि क्रिया नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था तो देव और राक्षसों में उसे पहले पाने के लिए लड़ाई होने लगी। राक्षसों ने उस अमृत को छीन लिया था और वे सबसे पहले उसे पीकर अमर हो जाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने राक्षसों को समझाया कि देवों और तुमसे मिलकर इस अमृत को प्राप्त किया है, इसलिए दोनों को ही इसे प्राप्त करने का अधिकार है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि वे पहले देवताओं को अमृत पान कराएंगे, उसके बाद असुरों की बारी आएगी। इसके लिए असुर मान गए। असुर और देव अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इसी बीच एक राक्षस को लगा कि उसे अमृत नहीं मिलेगा, इसलिए उसने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो भगवान विष्णु ने उसे देवता समझकर अमृत पिलाने लगे। उसी दौरान चंद्रदेव और सूर्यदेव इसका भेद समझ गए और भगवान विष्णु को बताया कि जिसे आप अमृत पान करा रहे हैं वह असुर है। यदि असुर अमर हो जाता है तो अनर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया
उस अमृत के प्रभाव से वह असुर मरा नहीं और उसका सिर एवं धड़ जीवित रहा। वही राहु केतु के रूप में छद्म ग्रह बन गया। हर वर्ष राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करने के लिए आते हैं, इसलिए हर साल चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल सूर्य देव के लिए संकट वाला माना जाता है, इसलिए इस समय में पूजा अर्चना भजन कीर्तन किया जाता है। वैसे तो मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, मंदिरों में भगवान का पूजन निषेध होता है, मूर्तियों का स्पर्श निषेध होता है और घरों में भी मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, भगवान सुमिरन और भगवान का कीर्तन ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य देव पर ग्रहण का संकट आता है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इसके आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्भवती महिला को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसके शिशु पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव तनिक भी ना पड़े, उसका शिशु सुरक्षित रहे। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी और साथ ही सूर्य ग्रहण से जुड़ी अन्य जानकारियाँ और व्रत त्यौहार से जुड़ी अन्य जानकारियाँ और हमारे शास्त्रों में व्रत त्यौहारों को किस प्रकार से मनाते हैं और उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनके जो महात्म्य हैं, उनकी जो सही तिथि है, इस बात की जानकारी मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को देना चाहती हूँ और साथ ही भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को उनके मनाए जाने वाले त्यौहार की विशेष जानकारी हो, उसकी सही तिथि मालूम हो, इस बात का भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।